नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टैली अकाउंटिंग सॉल्यूशन में। और अगर आप एक्सेल सीखना चाहते हैं और एक्सेल में कुछ फार्मूला के बारे में समझ करके उसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं पर डेटा एंट्री या फिर अकाउंटिंग का जॉब करना चाहते हैं और वहां पर आपको एक्सेल का रिक्वायरमेंट है, तो ये वीडियो देखते रहिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट में लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ये बहुत सारे फार्मूलाज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना समय गवाए वीडियो को लाइक कर दे, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक एक्सेल के हमारे बेसिक फंडामेंटल के वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के उसे देख सकते हैं। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में कुछ बेसिक फंडामेंटल भी समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का डिस्प्ले दिखता है। ठीक है, और हालांकि आपको ये डिस्प्ले इस तरीके से दिखेगा चूँकि ये एक ब्लैंक शीट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने एक शीट में इस तरह का एक मार्कशीट बना रखा है, जिसमें मैं अभी कुछ फार्मूला लगा करके आपको बताऊंगा। तो शीट का यूज़ कैसे करते हैं आप देख लेंगे। जैसे ही आप कोई भी एक्सेल शीट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ ABCD लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये जो ABCD है ये आपका कॉलम हो गया, और जो 1 2 3 दिख रहा है ये आपका रॉ हो गया। और किसी भी कॉलम या रॉ को आप इस तरीके से चौड़ा या फिर पतला कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ना, इसी तरीके से आप रॉ पे भी काम कर सकते हो। और जितना भी छोटा छोटा जो बॉक्स दिख रहा है इसे हम लोग सेल बोलते हैं, और हर सेल का अपना एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है। जैसे कि अभी हम लोग जिस सेल पे हैं तो हम लोग इसे बोलेंगे C3। ठीक है, अभी हम लोग कौन से सेल पे हैं तो F3। अभी हम लोग कौन से सेल में हैं तो E7। अभी हम लोग कौन से सेल में हैं तो C4। इस तरीके से हम लोगों का जो सेल का जो वैल्यू है वो डिसाइड होता है, और उसी सेल वैल्यू के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला का यूज़ करेंगे और फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो कुछ एक्सेल में तो कुछ बेसिक फार्मूला होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल में फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इज इक्वल टू का यूज़ करना है। उसके बाद आपको जो भी फार्मूला लगाना है आप उसे लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर लिखता हूँ 50 और यहाँ पर लिखता हूँ 60। अब मैं चाहता हूँ दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो आपको इज इक्वल टू दबाना है और इस 50 को सेलेक्ट कर लेना है यानी कि L4, और इंटू दबा देना है 60 को यानी कि L5। अब यहाँ पर आप जो भी वैल्यू डालेंगे उसकी रिजल्ट आपको यहाँ पर नीचे में इस तरीके से दिख जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से फार्मूला होते हैं जो कि हम लोग आगे पढ़ लेंगे, और आपको बेसिक फार्मूला तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अगर आप इस लॉजिकल फंक्शन को समझ लेते हैं तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि हमारा जो ये शीट है, मार्कशीट है, इस पर हम लोगों ने क्या रखा है, यहाँ पर कुछ रोल नंबर के कॉलम दिए हुए हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट का नाम रखा है, और यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट है जिसके मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो भी कुछ मार्क्स यहाँ पर ग्रीन कलर से और कुछ मार्क्स यहाँ पर ब्लैक कलर से। ठीक है, तो वैसा क्यों है मैं आपको दिखा दूँ कि जैसे ये 85 है तो ये ग्रीन कलर से है। जैसे मैं इसे अगर मैं 46 कर देता हूँ तो आप देखेंगे ब्लैक कलर से हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चूँकि हम लोगों ने इस सेल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया है। ठीक है, अगर इसे हम फेल कर देते हैं तो ये हमारा देखेंगे ये ब्लैक ही रह गया, ये हमारा फेल हुआ, तो ये मेरा रेड हो जाना चाहिए। तो चलिए इसी शीट में मैं आपको एक कंडीशन और लगा करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी यूज़ करेंगे अपने मार्कशीट में। ठीक है, जिस भी सेल में आपको फार्मूला लगाना है सबसे पहले तो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर होम टैब में आपको यहाँ पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे न्यू रूल का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपको फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन, आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है लेस देन, और यहाँ पर आपको लिख देना है 33, और यहाँ पर फॉर्मेट में क्लिक करके आप चाहे तो कोई सा भी फॉर्मेट इस सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिलहाल क्या करने वाला हूँ, मैं इसे पूरा फिल कर दूंगा रेड कलर से। अगर कोई स्टूडेंट अगर फेल होता है तो वो पूरी तरीके से इस तरीके से रेड कलर में शो होने लगेगा। आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर फेल कर रहा हूँ किसी भी स्टूडेंट को तो वो पूरी तरीके से फेल हो जा रहा है, यानी कि रेड कलर से हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर फिलहाल इसे टोटल करने वाले हैं, तो टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर सम फार्मूला का यूज़ करेंगे, और उसके लिए आपको इज इक्वल टू के साथ यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा SUM, और आपको ब्रैकेट ओपन करके क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको सारे रेंज को सेलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। तो ये आपका सम फार्मूला हो गया। ठीक है, जिसे हम लोग अपने बेसिक वीडियो में तो पढ़े ही हैं। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप देख सकते हैं, मैं आई बटन में भी लिंक दे दूँगा, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इसे सिंपली इंटर मारना है। इसी चीज़ को आप शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, सिंपली आपको जहाँ से लेकर के जहाँ तक सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लीजिए, और एक सेल आप एक्स्ट्रा ले लीजिए, और आपको यहाँ पर होम टैब में ही सबसे लास्ट में देखेंगे ऑटो सम का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जो होगा सेल आपका ऑटो सम हो जाएगा। अब आपको इसको क्या करना है, कोना में पकड़ के कॉर्नर में इस तरीके से पकड़ के ड्रैग कर देना है। तो ये सारे सम में मेरा जो फार्मूला है वो लग गया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमारा जो भी नंबर चेंज होगा वो नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिक
मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सम फार्मूला का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम निकालना चाहते हैं कि इन स्टूडेंट के जो परसेंटेज आए हैं वो कितने आए हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू दबाएंगे, एवरेज वाले कॉलम में हम लोग टाइप करेंगे टोटल मार्क्स यानी कि H5 डिवाइडेड बाई कर देंगे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 सब्जेक्ट है तो मैं डिवाइडेड बाई 5 कर दूंगा और आप देखेंगे इस तरीके से हमारा जो परसेंटेज है वो निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए अब क्या करेंगे, मैं यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट 60% से ऊपर आए वो फर्स्ट कहलाए, जो 45% से ऊपर आए बट 70% से 60% से नीचे आए वो सेकंड हो, और जो 33 से ऊपर और 45 से नीचे है वो थर्ड हो, और बाकी सबको मैं फेल करना चाहता हूँ। तो इस किस तरीके से मैं करूँगा, तो देख लीजिए यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर लॉजिकल फंक्शन लगाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर रिजल्ट का एक कॉलम बनाते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पास है और कौन सा स्टूडेंट फेल है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 स्टूडेंट फेल है, तो एक सब्जेक्ट में फेल का मतलब फेल, तो मैं यहाँ पर फिलहाल क्या करूँगा, एक रिजल्ट का कॉलम बनाता हूँ। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर पास और फेल का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे कि अगर मैं इस परसेंटेज पे के अकॉर्डिंग अगर फार्मूला लगाता हूँ तो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो गलत आएगा, यानी कि ये इसका जो मार्क्स है वो तो फर्स्ट डिवीज़न का है बट इसका जो रिजल्ट है वो फेल आने वाला है। तो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मेरे यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 5 सब्जेक्ट फिर से टाइप करूँगा, राइट क्लिक करके इंसर्ट करूँगा, 1 2 3 4 5 और एक टोटल का सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे इन सब्जेक्ट को लेकर के, यानी कि हर सब्जेक्ट का के लिए हम लोग यहाँ पर अलग फार्मूला लगाएंगे। तो मैं सबसे पहले तो इन सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करके यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट और यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा किस चीज़ का, पास और फेल का। ठीक है, तो अकाउंट में मैं क्या फार्मूला लगाता हूँ, चलिए मैं फिलहाल इतने दूर को यहाँ पर जो कलर मेरा हाईलाइट हो रहा है उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ क्लियर रूल। ठीक है, तो ये हमारा जो रूल है वो क्लियर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लगाना है फार्मूले कि अगर कोई स्टूडेंट अगर अकाउंट्स में फेल होता है तो फेल हो दिखेगा, अदरवाइज वो पास दिखेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करूँगा। अगर आपको ये सिंपल लॉजिकल फंक्शन समझ में आ जाता है तो आप ग्रेड वाले फार्मूला को भी आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल टू के साथ इफ़ टाइप करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल फार्मूला आपको लगाना है तो डायरेक्ट आप इक्वल टू के साथ अपने सेल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आज के इस लॉजिकल फंक्शन में हम लोग इक्वल टू के साथ इफ़ का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, अब मैं कंडीशन लगाना चाहता हूँ। हमारा जो लॉजिकल टेस्ट है, लॉजिकल टेस्ट क्या है कि दिस सेल यानी कि C5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, यानी कि ये वाला जो सेल है वो मेरा या तो 33 होना चाहिए या तो 33 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं और पास के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को यहाँ पर ट्रू वैल्यू देना है कि अगर इस कंडीशन को ये स्टूडेंट ये या फिर ये वैल्यू अगर फुलफ़िल करता है तो क्या होगा, तो 1 लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, और जो इसे फुलफ़िल नहीं करेगा वो 0 हो जाएगा। तो हम लोग फिर से देंगे कॉमा, यानी कि तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो आपको कंडीशन लिखना है इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद, और कंडीशन हमारा है कि अगर ये वाला सेल मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है 33 तो के बाद हमें अब ट्रू वैल्यू देना है। तो ट्रू वैल्यू होना चाहिए 1, यानी कि वहाँ पे 1 शो करेगा, अदरवाइज 0, यानी कि अगर वो फेल होता है तो वो 0 शो करेगा। तो इस तरीके से हम लोग लगाएंगे लॉजिकल फंक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये 45 है तो यहाँ पे 1 दिख रहा है। अगर मैं इसे फेल कर देता हूँ 33 लाता हूँ डालता हूँ तब भी ये हमारा पास ही दिखेगा, चूँकि 33 में पास होता है। बट जैसे ही मैं यहाँ पर 32 टाइप करूँगा तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि वो फेल हो गया और यहाँ पर उसका कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, इसे सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा, इसे मैं इधर ड्रैग करूंगा और इस तरीके से इधर ड्रैग करूंगा। तो जितने लोग पास है वो 1 हो गए, जितने सब्जेक्ट में लोग फेल है वो 0 हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टोटल लगाता हूँ। तो टोटल के लिए मैं इस सारे सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऑटो सम मार देता हूँ और यहाँ पर मैं इसे कर दूंगा ड्रैग। अब आपको ध्यान से समझ में देखने से समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पर 5 है, मतलब जो पाँचों सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट पास है हमें उन्हें पास करना है, और जो एक सब्जेक्ट में फेल है हमें उन्हें फेल करना है। ठीक है, तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर रिजल्ट का फॉर्मूला, और रिजल्ट क्या होगा वो भी हमारा एक लॉजिकल फंक्शन होगा। तो इक्वल टू इफ टाइप करना है, ब्रैकेट ओपन, और हम लोग सेलेक्ट करेंगे इस वाले सेल को। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दिस सेल इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वाला सेल अगर 5 होगा, यानी कि जो स्टूडेंट पांचों सब्जेक्ट में पास होंगे उनके लिए मैं क्या करूँगा, उनके लिए मैं यहाँ पर टाइप करूँगा पास, PASS। और जब भी आप अल्फ़ाबेट लिखते हैं अपने फॉर्मूले में तो आपको इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है, अदरवाइज अगर इस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फेल इस तरीके से, और मैं लिख दूंगा ब्रैकेट क्लोज और मार दूंगा इंटर, और मैं इसे कर देता हूँ ड्रैग। तो इस तरीके से आप देखेंगे हमारा जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट होके आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन सारे सब्जेक्ट को
हाइड कर देता हूँ जिसका हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैं जैसे ही इसे पास करता हूँ तो हमारा इसका जो रिजल्ट है वो पास आ गया। अब मैं जैसे ही इसे पास करता हूँ तो इसका भी रिजल्ट पास आ गया। और कोई भी स्टूडेंट अगर हमारा फेल होता है तो उसका जो रिजल्ट है वो ऑटोमेटिक फेल यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मार्कशीट में या फिर अपने शीट में, एक्सेल शीट में लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अब ग्रेड निकाल करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको ग्रेड निकालना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ग्रेड निकाल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन टाइप करना है और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने एवरेज वाले सेल को, यानी कि दिस सेल। ध्यान रखेंगे फॉर्मूला जब भी लगेगा तो इसके सामने वाले सेल पे लगेगा, ठीक है। तो दिस सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, यानी कि ये वाला सेल अगर 60 या उससे ऊपर होगा तो फर्स्ट, तो यहाँ पर लिख दूंगा इस तरीके से फर्स्ट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा दूंगा, फिर से इफ लगाऊंगा और फिर से ब्रैकेट ओपन करूंगा। क्यों? क्योंकि हमें सेकंड के लिए भी लॉजिकल फंक्शन लगाना होगा, थर्ड के लिए भी लॉजिकल फंक्शन लगाना होगा, ठीक है। तो हम लोग 3 कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर हमारे सामने तीनों कंडीशन को अलग अलग पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 45, तो क्या, तो सेकेंड, तो यहाँ पर लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमा में सेकेंड, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर से कॉमा, फिर से इफ, फिर से ब्रैकेट ओपन और फिर से लिखूंगा, सेलेक्ट करूँगा दिस सेल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ O5, दिस सेल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 33, तो क्या होना चाहिए, तो थर्ड होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो फेल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख दूंगा फेल, इस तरीके से। जितने बार ब्रैकेट ओपन हुआ उतने बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मारेंगे इंटर। अब हम देखेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो यहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न दिखा रहा है। तो अब इसे ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट डिवीज़न है वो फर्स्ट दिखा रहा है, जो सेकंड डिवीज़न है वो सेकंड दिखा रहा है। तो आप देखेंगे हमारा ग्रेड का फार्मूला है वो जो लग गया है पूरी तरीके से। अब हम लोग इसकी प्रीव्यू देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से इसकी प्रीव्यू आ रही है। बट अगर आप चाहते हैं इसे लैंडस्केप मोड में सेट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, आपको पेज लेआउट में जाना है, आपको प्रिंट एरिया सेट करना है सबसे पहले तो, और साइज़ को कर देना है A4, ओरिएंटेशन को आपको लैंडस्केप कर देना और मार्जिन आपका नैरो रहेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे देख सकते हैं। आपको इसे थोड़ा सा जूम करना है तो आप पेज सेटअप में जाइए और इसे इस तरीके से यहाँ से जूम बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो जितना भी जूम आपको चाहिए उतना जूम आप कर सकते हैं और यहाँ पर आप शो मार्जिन का भी ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से। अब देखेंगे आपका जो कतरास कॉलेज है वो सेंटर में नहीं दिख रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं सेंटर में। तो ये हमारा सेंटर में है, बट हाँ सेंटर में तो है बट हमारा एक कॉलम यहाँ पर कट रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शो मार्जिन पे क्लिक करके किसी भी सेल को हल्का हल्का कम कर देते हैं इस तरीके से। तो हमारा जो कॉलम है जो कट रहा है वो अब कटना बंद हो जाएगा, वो हमारा इस कॉलम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हमारा जो मार्कशीट है वो पूरा एक पेज में इस तरीके से सेट हो गया। तो इस तरीके से आपको लॉजिकल फंक्शन का यूज़ करना है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। आप वीडियोस देखते हैं बट उसे लाइक नहीं करते और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए नए नए टॉपिक पे वीडियोस ला सकूँ, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ लाइक डेटा एंट्री, अकाउंटिंग, ऑडिट, GST से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। और हाँ, अगर आप DC और टैली का कंप्लीट सीरीज़ सीखना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स सीखना चाहते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मैंने DC और टैली पे एक स्पेसिफिक प्लेलिस्ट बना करके रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से जा करके उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और स्टेप बाय स्टेप घर बैठे DC और टैली सीखिए, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा करके ही जाना, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।